नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। आपसे सिर्फ एक सवाल है कि क्या मीणा होना गुनाह है? क्या मीणा होना कोई अपराध है? क्या मीणा होना कोई अभिशाप है? या फिर मीणा होना संविधान के खिलाफ है? दोबारा से फिर हम इस बात को बोलेंगे, इस सवाल को हम आपसे जरूर पूछेंगे। जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको देना होगा। क्या मीणा होना गुनाह है? क्या मीणा होना अपराध है? क्या मीणा होना अभिशाप है? या फिर मीणा होना संविधान के खिलाफ है? संविधान, वो वाला संविधान जो कि हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, यानी कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने ये पारित किया था, जिसके आधार पर पूरा देश आज की तारीख में उस दहलीज पर खड़ा है, उस नींव पर खड़ा है जो संविधान के द्वारा रखी गई थी। जिस संविधान के द्वारा सारी न्यायपालिका, सारी अदालतें, सारे कानून कायदे चलते हैं। संविधान इजाजत देता है हमारे देश में हर धर्म और हर जाति को रहने का बराबर से अधिकार हमारा संविधान देता है। लेकिन फिर उसके बाद भी हम आपसे एक बार फिर यही सवाल करेंगे कि क्या मीणा होना गुनाह है? क्या मीणा होना अपराध है? क्या मीणा होना अभिशाप है? या फिर मीणा होना संविधान के खिलाफ है? लेकिन मनुवादी सोच के लिए मीणा एक आतंक से कम कोई शब्द हो ही नहीं सकता। मनुवादी सोच के लिए मीणा एक गुनाह और अपराध और अभिशाप से कम हो ही नहीं सकता। हालांकि संविधान के खिलाफ है या नहीं है, ये वो मनुवादी सोच के लोग जरूर रखते हैं। क्या एसएमएस हॉस्पिटल में मीणा जाति का आतंक है? मीणा समुदाय के लोगों का आतंक है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, विचलित कर देने वाला सवाल है, आप सभी को हैरान कर देने वाला सवाल है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहने वाला कोई है तो समता आंदोलन समिति का कहना है, समता आंदोलन संगठन का यह कहना है कि जो मीणाओं ने एसएमएस हॉस्पिटल पर कब्जा कर रखा है, एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर मीणा समुदाय के लोगों का आतंक है। और लोग भी ऐसे वैसे कोई लोग नहीं जो भीड़ के रूप में वहां चले गए, बाकायदा वो लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं, बाकायदा सरकारी प्रक्रिया के तहत उनकी नौकरी लगती है और उसके बाद पोस्टिंग और ट्रांसफर जब एसएमएस के अंदर किया जाता है, तब जाके कोई मीणा समाज का या किसी अन्य समाज का लोग हॉस्पिटल के अंदर नौकरी करते हैं। देखिए, समता आंदोलन समिति का एक पन्ना है हमारे पास, और आज इस पन्ने को लेकर बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जो कि देश में हिंदू मुसलमान से अगर पार नहीं पड़ रही हो, तो फिर जातियों को लेकर इस देश के अंदर जो एक अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है, तो इसको लेकर बात करना बहुत जरूरी है। समता आंदोलन समिति ने सीधा सीधा गजेंद्र खीवसर स्वास्थ्य मंत्री के लिए एक पत्र लिखा है, एक लेटर लिखा है 1 अगस्त 2025, और आज 2 तारीख को हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं। तो इन्होंने लिखा है कि मीणा समुदाय के कार्मिकों और अधिकारियों के आतंक से एसएमएस हॉस्पिटल को मुक्त करवाने बाबत। ये देखिए, तो क्या एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, क्या वो आतंकवादी हैं? क्या वो पाकिस्तान से आने वाले लोग एसएमएस के अंदर काम कर रहे हैं? कि एसएमएस को आतंकवादियों ने कब्जा कर रखा है? ये जरा सोचने वाली बात है। एसएमएस हॉस्पिटल राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और हमारी राजधानी जयपुर के अंदर है। यहाँ पूरे देश के लोग इलाज कराने आते हैं। किस तरह से मीणाओं ने कब्जा कर रखा है एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर, ये भी हम विस्तार से बताएंगे, ये पन्ना पढ़ के आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको फिर हम बता देते हैं कि एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर कोई भी कार्मिक अगर नौकरी करता है तो वो सरकारी प्रक्रिया के तहत चयन होता है, और उसके बाद जब उसको वहां पर ट्रांसफर होता है, उसकी पोस्टिंग होती है, तभी जाके वो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी डॉक्टर है या कोई भी नर्सिंग कर्मी है, वो एसएमएस हॉस्पिटल में नौकरी करता है। अपनी मनमर्जी से कोई भी किसी भी अस्पताल में नौकरी नहीं कर सकता, सारा काम होता है वो सरकारी प्रक्रिया के तहत होता है। लेकिन समता आंदोलन समिति इस देश के अंदर, इस राजस्थान के अंदर क्या कुछ अब करने जा रही है, इसलिए आप सबको सचेत रहना होगा, क्योंकि इनका जो सब्जेक्ट है कि मीणा समाज के कार्मिकों के आतंक से, यहाँ आतंक शब्द, देखिए कोई भी मीणा समाज का, अन्य समाज का कोई भी व्यक्ति अगर वह काम करेगा तो वो आतंकवादी नहीं है, वो उसका आतंक नहीं है। लेकिन कोई मीणा समाज का अगर वहाँ सरकारी नौकरी कर रहा है तो वो आतंक होता है समता आंदोलन समिति के लिए। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस समता आंदोलन समिति के जो संरक्षक हैं,
आपको हम बताएंगे। माननीय श्री पानाचंद जैन संरक्षक हैं, पूर्व न्यायाधिपति। करण सिंह राठौड़ माननीय संरक्षक हैं, पूर्व न्यायाधिपति। न्यायाधिपति का मतलब आप समझते हैं, माय लॉर्ड, मी लॉर्ड, जिन्हें भगवान कहा जाता है। लेकिन अब नहीं है वो पहले थे मी लॉर्ड, लेकिन अब वो पूर्व हो चुके, यानी कि रिटायर्ड हो चुके। तो उसके बाद अब वो ये काम करेंगे कि किस तरह से जातियों को आतंकवादी के रूप में कन्वर्ट करने की जो एक साजिश का काम करेंगे। भागीरथ शर्मा संरक्षक, पूर्व आईएएस, ये इसके पदाधिकारी हैं। और ये जो चिट्ठी है, ये जो पन्ना है जो लिखा है गजेंद्र सिंह खीपसर को, अध्यक्ष है इनके पारासर नारायण शर्मा। ये पूरी इनकी कमेटी है। उसके अलावा राम निरंजन गौड़ महासचिव, विमल चौरडिया महासचिव, ललित चाचाड़ ये कोषाध्यक्ष है। और इसके बाद राजस्थान में किस तरह से इन्होंने अपने पैर पसार रखे हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे कि जयपुर में ऋषिराज राठौड़, अजमेर में एन के झापड़, बीकानेर में बाई के योगी, भरतपुर में हेमराज गोयल, जोधपुर में कैलाश राजपुरोहित, कोटा डॉक्टर अनिल शर्मा और उदयपुर में दूल्हा सिंह चुंडावत। और जो कोई भी जिले अगर रह रहे हैं तो धीरे धीरे करके उनको वहां पर फिट कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर जो खेल खेला जाएगा वो नफरत का खेल खेला जाएगा, वो जहर फैलाने का खेल खेला जाएगा। जातियों में किस तरह से नफरत फैलाने का जो काम अब किया जाएगा वो समता आंदोलन समिति द्वारा किया जाएगा। सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं। अब इनका रिलीफ क्या है वो हम आपको बताते हैं कि इस पूरे लेटर के अंदर इन्होंने क्या लिखा है। देखिए, एसएमएस हॉस्पिटल में मीणा समुदाय के कार्मिकों अधिकारियों की संख्या लगातार सुनियोजित तरीके से बढ़ रही है। जरा सोचिए, आपके कोई भी एसएमएस हॉस्पिटल में काम करेगा तो वो सुनियोजित तरीके से काम करेगा क्या, या फिर उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो गए, कोई आदमी वहां काम करता है, कोई कार्मिक काम करता है, इसमें सुनियोजित तरीका कहां से आ गया। सुनियोजित तरीके से किसी अपराध को अंजाम दिया जाता है, किसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से संख्या बढ़ाई जा रही है। कौन बढ़ा रहा है संख्या? और किसी सेवा संवर्ग में इनका प्रतिनिधित्व 20% से अधिक हो चुका है। आरामखोरी करते हैं और दूसरे लोगों से काम करवाने का दबाव बनाते हैं। जरा सोचिए आप, ऐसा लिख रहा है ये समता आंदोलन संगठन। अब एग्जाम्पल और देते हैं ये समता आंदोलन समिति वाले अध्यक्ष साहब पारासर नारायण शर्मा, क्या एग्जाम्पल देते हैं बाकायदा। अगर आपके समझ में ये नफरत और ये जहर अगर नहीं आती है, राजस्थान के युवाओं के दिल और दिमाग में ये जहर नहीं पनपता है, तो फिर उदाहरण के तौर पे ये समझाते हैं कि यदि आप नर्सिंग स्टाफ के आंकड़ों को देखिए, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के सेवा संवर्ग में मीणा समुदाय के अधिकारियों की संख्या 20% हो रही है। पिछले 15 वर्षों में मुख्य नर्सिंग अधीक्षक के पद पर अधिकांश समय मीणा समुदाय के अधिकारी रहे हैं। अब जरा सोचिए कि अगर किसी अध्यक्ष पद पर कोई भी समाज का या कोई भी समुदाय का अधिकारी अगर वहां नौकरी करता है, कोई काम करता है, तो उसका जो काम होता है वो काम करता है, लेकिन उसकी नियुक्ति का काम किसका होता है? उसकी नियुक्ति का काम सरकार का होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नर्सिंग अधीक्षक जाके उठ के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाएगा कि साहब मैं तो अध्यक्ष बन गया। काबिज हो रहे हैं और जिसका दुष्परिणाम पूरी नर्सिंग सेवाओं पर पड़ रहा है। अपने समुदाय के कार्मिकों, अधिकारियों, ये लोग राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके आसपास के क्षेत्र में इस तरह से दबाव में रहते हैं। ये सारी चीजें और अन्य समुदाय के ओवरलोड काम करते हैं। बिल्कुल करेंगे, जब आरामखोरी करेंगे मीणा समुदाय के लोग तो अन्य जो वर्ग के लोग हैं इनको ही काम करना पड़ेगा। अब आपसे प्रार्थना, अब बाकायदा गजेंद्र सिंह खीपसर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनसे प्रार्थना की है कि ये जो मीणा समुदाय के जो लोग हैं, कार्मिक हैं, एसएमएस हॉस्पिटल के, सिर्फ एसएमएस हॉस्पिटल की बात करते हैं या किसी अन्य अस्पताल की बात नहीं करते, तो ये 20% से हटाकर इनका जो है हिसाब किताब 5% कर दिया जाए। दूसरा कि अन्य समुदाय के योग्य वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी को नियुक्त किया जाए उस अधीक्षक पद पर जहां मीणा समाज का कब्जा करके बैठा है 15 साल से, विगत 15 साल से। अब नंबर जो तीसरा है कि मीणा समुदाय को किसी भी तरह का आरक्षण, इसमें जोधपुर बेंच, राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर बेंच का ये जो फरवरी 2014 में राज्य सरकार को पाबंद किया हुआ है, फिर भी दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं हो रही। और जो केस है वो केस है सुगनलाल भील बनाम राज्य सरकार, आदेश की पालना सुनिश्चित कराना। अब जरा सोचिए, अगर मिलोड राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पाबंद किया है तो फिर उसके आदेश की पालना राज्य सरकार कराएगी। इसका मतलब ये मीणा समाज का जो आतंक कहां से पनप गया? क्या हाई कोर्ट ने ये कह दिया अपने आदेश के अंदर कि मीणा समाज एसएमएस हॉस्पिटल पर आतंक
करके बैठा है। ये मीणा समाज के लोग आतंकवादी के रूप में SMS हॉस्पिटल में अपना वर्चस्व जमाए रखे हैं। अगर किसी भी कोर्ट के आदेश की पालना अगर सरकार नहीं करती तो फिर समता आंदोलन समिति को मिलोड हाई कोर्ट के आदेश की पालना करवानी चाहिए, यानी कि उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हमारा सिर्फ एक सवाल है कि अगर कोई भी राज्य सरकार या कोई भी अफसर हाई कोर्ट के आदेश की अगर पालना नहीं करती है तो फिर जनहित में आप कंटेम्प्ट लगा सकते हैं समता आंदोलन वाले। लेकिन समता आंदोलन वालों ने पूरी तरह से ठान लिया है कि राजस्थान को अब चैन से नहीं रहने देना है। राजस्थान में नफरत फैलानी है, राजस्थान में जातीय भेदभाव करना है, राजस्थान में जातीय नफरत फैलानी है, राजस्थान के युवाओं के दिल और दिमाग में जहर भर देना है उस नफरत का, और मीणा मीणा करके इस तरह से अपना जो हिसाब किताब है उनके दिमाग में फिट कर देना है। समता आंदोलन वालों को बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। समता आंदोलन वालों से जो युवा हैं उनकी नौकरियों से कोई मतलब नहीं है। 5,000 युवा मित्र बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, लेकिन समता आंदोलन वालों को इससे कोई मतलब नहीं है। अभी एक स्कूल की छत गिर गई जिसमें 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई और 21 घायल हो गए, लेकिन समता आंदोलन संगठन वालों ने 2 शब्द भी श्रद्धांजलि के अर्पित नहीं किए। बनास नदी में 8-9 लोग 9 युवा वहां पर मर गए, लेकिन समता आंदोलन को कोई मतलब नहीं है। कहां से होगा मतलब? सवाल बहुत बड़े हैं और इसकी जो प्रतिलिपि है सभी माननीय विधायकों को प्रेषित करके निवेदन है कि इस पर जो कार्रवाई करें। सभी माननीय विधायक जरा सोचिए, अब विधायक भी अब करेंगे, मीणा और मनुवादी व्यवस्था के अंदर आएंगे और वो अपना काम करेंगे और मुख्य सचिव को ये इन्होंने दे दी। तो देखिए, हमारा सवाल सिर्फ ये था जो हमने शुरू में किया, क्या मीणा होना गुनाह है या मीणा होना अपराध है? क्या मीणा होना अभिशाप है या फिर संविधान के खिलाफ है? देश तो संविधान से चलता है। लेकिन पारासर नारायण शर्मा और ये जो पूर्व न्यायाधिपति मिलॉर्ड पानाचंद जैन, करण सिंह राठौड़ और भागीरथ शर्मा, ये जो IAS अधिकारी और तमाम इनकी जो टीम है, इसने ठान लिया है कि राजस्थान को किसी भी तरह से चैन से नहीं रहने देना है। इन्होंने ठान लिया है कि राजस्थान में किसी तरह से सुकून और शांति का माहौल नहीं बनाने देना है, क्योंकि सरकार तो भजनलाल की है और अगर भजनलाल शर्मा अगर मुख्यमंत्री हैं तो उनकी बात मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसा होगा। मीणाओं का इतिहास हमारे देश के लोकतंत्र में, मीणाओं का इतिहास हमारे देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा इतिहास है। वो भी हम इतिहास लेकर आएंगे, इतिहास को भी हम बताएंगे। अभी सिर्फ इस मुद्दे पर बात कर लेनी है। जरा सोचिए कि जिस अस्पताल के अंदर एक इलाज होता है, मरीजों का इलाज होता है, जहाँ ना कोई जाति चलती, ना कोई पाति चलती, ना ही कोई धर्म चलता, मरीज होता है और वहाँ पर जो तैनात कार्मिक है, चाहे वो कोई डॉक्टर हो या नर्सिंग स्टाफ हो, वो बिना किसी जाति पूछे वो अपना काम करता है और तब जाके अस्पताल के अंदर मरीजों को जीवन दान मिलता है। एक ऐसे अस्पताल के अंदर कार्मिकों को आतंक का रूप बताने वाले मनुवादी सोच का क्या करना चाहिए, ये आपको तय करना है। भजनलाल सरकार को तुरंत प्रभाव से समता आंदोलन संगठन को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये किस तरह से नफरत फैलाने का काम कर रहा है ये किसी से छुपा नहीं। ऐसा ही चलता रहा तो फिर आगे आगे देखते जाइए होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि समता आंदोलन संगठन के इरादे, नापाक इरादे, इन्हें हम नापाक इरादे कहना उचित रहेगा, ये राजस्थान सहित पूरे देश की आवाम के सामने जाए कि आखिर क्या हो रहा है। नमस्कार।